नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की ओर से लेकर आया हूं संख्या पद्धति पर आधारित कुछ प्रश्न। गलत हो गया फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की ओर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विभाज्यता नियम पर आधारित कुछ प्रश्न, जो कि संख्या पद्धति पाठ का एक पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें x की वैल्यू क्या होगी। जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, पॉसिबल वैल्यूज यानी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जाके और क्या क्या होंगी। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं जाके कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। आइए ऐड करते हैं। 3 + 4 + 5 + 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 9। देखो 3 4 7 होता, 7 5 12, 12 6 18, 18 8 हुआ जाके 26, 26 9 जो हुआ जाके 35। यानी ये पूरी कैलकुलेशन आई जाके x प्लस 35, x प्लस 35। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 3 4 7 7 5 12, 3 4 7 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 9 35। अब देखिए ये हमारे पास जो निकल गया है x प्लस 35। तो हमें पता है कि हम अब x की जगह क्या क्या पुट करें कि नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। इसके लिए एक और काम कर सकते हैं हम लोग। अगर 3 से जितनी भी डिविजिबल नंबर है वो हटाते चले जाएं। जैसे 9 दिख रहा है, हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 4 7 7 5 12, 12 हो रहा था, 12 में 3 का भाग जाता है, इसको हटा दो। ऐसे ही 6 में 3 का भाग जाता है, इसको भी हटा दिया। अब बचा क्या, केवल हमारे पास x प्लस 8 बचा। तो ये भी काम कर सकते हैं हम, x प्लस 8। अब x की जगह क्या क्या रखें कि ये संख्या जो हो हमारी 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी 3 का भाग चला जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर 1 रख देंगे यहाँ पे तो 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम 4 रख दें तो 8 4 12 हो जाएगा, और 12 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 12 जो है 3 से डिविजिबल है। आगे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं 7। 7 जैसे पुट करेंगे ये नंबर भी क्या होगा जाके हमारा 15 हो जाएगा। 7 8 15 यानी 7 8 15 हो जाएगा, और ये संख्या हमारी जो होगी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो आएंगे हमारी कितनी, 1 4 7। और यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते थे। यहाँ पे देखिए यही आंसर होंगे। 1 और 35 कितना होगा, 36 हो जाएगा। यानी कि पता है हमें ये संख्या 3 से डिविजिबल है। आगे यहाँ पे 4 रखेंगे, 39 हो जाएगी। 39 है, 3 से जब डिवाइड करेंगे जाके तो वो नंबर 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा जाके। और 7 जैसे ही रखेंगे यहाँ 42 आएगा। 42 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल होता है 14 टाइम्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया क्या, 147। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा नंबर बताओ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग दूसरा वाला प्रोसेस जो है फॉलो करें, जल्दी हो जाएगा कि 9 से डिविजिबल यानी 3 से डिविजिबल जितने नंबर मिलते जाएं उनको हटाते चले जाएं। तो आइए देखिए, जैसे हमारा ये लिखा 5 लिखा है, 5 1 कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, 5 1 6 हो गया, खत्म। ऐसे 2 और 4 6 हो रहा है, ये भी खत्म कर दिया हमने। 2 और 4 ये भी खत्म कर दिया, 6। अब बचा जाएगा केवल x प्लस 0, यानी x की हमें वैल्यू ऐसी रखनी है जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो जाके। तो 3 से डिविजिबल के लिए वैल्यू देखो हमारे पास क्या क्या हो सकती है जाके। पहली तो 3 हो सकती है खुद, दूसरी होएगी 6, और तीसरी होएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 6 9। 3 6 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा जाके। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 6 3। तो यहाँ पे देखिए 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। जो जो 3 से डिविजिबल है वो हटाते चले जाओ, दोनों हट गए, 6 और 3। अरे और आगे देखो 4 5 भी दिख रहा, 4 5 भी क्या है, 6 से डिविजिबल है। 4 5 कितना हुआ, 9 हो गया। 9 जो है 6 से डिविजिबल है। 8 और 7 15 होता है, ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हमारे पास नंबर बचा जाएगा केवल कितना, x। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 3 6 9। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया जाएगा। ये पॉसिबल वैल्यूज थे 3 + 6 + 9, यानी सॉरी 3 और 6 और 9। ये इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। यह पूछ लिया जा सकता है सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो 9 होगा। सबसे छोटा नंबर अगर पूछा जा रहा है तो 3 होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया अभी। आगे चलते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में क्वेश्चन जो है उसको करते हैं जाके।
यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करना है हम लोगों को। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है संख्याओं के अंकों का योग जो 9 से डिविजिबल हो जाए। संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो जाए। तो जैसे वहां हम 3 का कर रहे थे, जैसे हमें 3 से डिविजिबल कोई नंबर मिल रहा था उसको हटा देते थे वहीं से। यहाँ पे भी वही हम काम करेंगे, या पहले प्रोसेस करके देख लो। पहला जैसे क्वेश्चन है दिया जाएगा 4 + 5 + 4 + y + 6 + 4 + 0। तो ये देखिए 9 4 13, 5 4 5 9 9 4 13 13 6 19 19 4 23। तो यानी कितना आ गया y + 23। अब देखो हमें y + 23 आया। अब 9 से डिवाइड करेंगे जाके यहाँ पे, या 9 y की जगह क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए। तो हमें पता है कि अगर जैसे ही 4 रख दें, जैसे ही 4 रख देंगे तो 23 यानी 23 और 4 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 जो है हमारा 9 से डिविजिबल है। आइए दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। पहले जो बताया था कि 9 से डिविजिबल जो नंबर हो उनको हटाते चले जाओ। जैसे 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, हटा दिया। ऐसे ही देखो 6 4 10 10 4 14 हो गया, 14 + y आया। अब देखो y की जगह क्या रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए यानी 9 का भाग चला जाए। तो हमें पता है 14 के बाद 18 आता है। 18 ऐसा नंबर है, 9 दूनी 18, 9 2 18, जिसमें 9 का भाग जाता है। तो कितना ऐड किया गया, साफ साफ दिख रहा है कि हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं ऐसे ही 7 8 15 15 और ये देखो 9 दिखा, 9 हम ऐसे ही हटा देंगे। 7 8 15 15 2 17 17 1 18। देखो 18 दिख गया हमें। 18 जैसे ही 18 दिखा हमने हटा दिया, पूरे एक को हटा दिया क्योंकि 9 का भाग जा रहा है। तो बचेगा केवल कितना y बचेगा, केवल केवल कितना बचेगा y। अब y की जगह क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए। हमें पता है कि y की जगह अगर 9 ही रखेंगे क्योंकि एक ही अंक लेना है तो 9 का भाग जाएगा जाके, अदरवाइज 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे देखो, हम देखो 7 हटा दिया, 7 2 कितना होता है 9 हटा दिया। ऐसे 4 हटा दिया और 5 हटा दिया, 9 हो रहा था। ऐसे 3 हटा दिया, 6 हटा दिया क्योंकि 3 और 6 कितना हो रहा 9 हो रहा, बचा केवल कितना 1 बच रहा। तो y + 1 यानी 1 की जगह हम ऐसी संख्या रखें कि 9 का भाग चला जाए। तो हमें पता है कि एक ही अंक की संख्या यहाँ पे 8 रख सकते हैं क्योंकि 8 और 1 कितना होगा 9, 8 1 9 होगा। यानी आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा कितना। आप लोगों को 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अगला 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए हमने बताया था कि सम स्थान यानी कि ऑड प्लेस पे जो नंबर है और जो इवन प्लेस पे नंबर है, इनका जो सम हो, इनको जोड़ने से जो संख्याएं आए उनको उनका अंतर या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जेड दिख रहा है, एक एक हमने अल्टरनेट वाले डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, इनको मार्क किए ले रहे हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 4 कितना हुआ 5 4 होता है 9, 9 0 9 9 5 14 यानी 14 प्लस यानी 14 प्लस जेड आया। बाकी जो नंबर बचे जाके 5 4 5 7 कितना हुआ 12 12 1 13 13 4 17 आया, 17 आया जाके। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए था या ऐसा नंबर आए जो 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ देखो हमें देखो सीधा सा दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल तो मिलना मुश्किल है क्योंकि भाई ये एक डिजिट का नंबर होता है, एक ही डिजिट 1 डिजिट आएगी जाके। तो यहाँ 1 डिजिट ही रख सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 0 ला सकते हैं। तो 14 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए, यानी 17 से 17 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 14 और 3 कितना हुआ 17 हुआ, 17 में से 17 घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो हमने जो बताई थी 11 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए कि ऑड प्लेसेस का जो सम है और जो इवन प्लेसेस का सम है, दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती तो 11 का मल्टीपल मिलना मुश्किल मिल सकता था। यहाँ पे तो हमें सिंगल डिजिट ही रखनी है, इसलिए आंसर हमारा कितना होगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वही काम करेंगे जो ऑड प्लेस में है उनको टिक कर लिया। 2 5 8 इनको ऐड कर दिया, 8 5 13 13 2 15 15 2
17 17 6 17 6 कितना हो गया 23। फिर से देख लो 8 5 13 13 2 15 15 2 17 17 6 23। बाकी जो बच रहा 7 4 11 12 12 और 3 15 यानी 15 प्लस जेड 15 प्लस। यहाँ पे साफ साफ देखो यहाँ पे कि 15 में कितना जोड़ें कि 23 आ जाए, क्योंकि 23 से 23 घटाएंगे तभी तो जीरो आएगा। यहाँ देखो जेड की वैल्यू कितनी दिख रही है, 15 में 8 जोड़ दें, अगर हम 15 में 8 जोड़ दें 15 8 कितना होता है 23 होता है और आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी 15 प्लस जेड यानी कि जेड की वैल्यू 8 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वही करते हैं काम। अल्टरनेट जो नंबर है उनको हम मार्क कर लें, इनको ऐड कर दिया 1 0 1 हुआ 1 4 5 5 7 12 12 2 14 14 आया इनको जोड़ने से। ऑड प्लेसेस में जो थे 2 7 9 9 4 13 13 1 14। बाकी जो बचा 4 2 6 6 6 5 11 2 13। सॉरी फिर से एक बार काउंट कर देते हैं, 4 2 6 6 6 5 11 11 ही दिख रहा है, 11 प्लस जेड 11 प्लस जेड। तो यहाँ से भी माइनस करेंगे तो हमें यहाँ जीरो लाना है, जेड की जगह कितना रखेंगे, ये 14 हो जाए, क्योंकि 14 में से यानी 14 में से 14 सब्ट्रैक्ट जब होगा जाके तभी आंसर आएगा। ये 11 लिखा है, ये जेड है। ठीक, 14 प्लस जेड 11 प्लस जेड, तो यानी जेड की जगह हम 3 पुट करेंगे तभी तो आएगा 14, और 14 में से 14 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा जीरो, मतलब सॉरी जो 14 से 14 घटाएंगे जाके तो जीरो आएगा। और जब जीरो आता है ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस, तो वो नंबर क्या होता है हमारा 11 से डिविजिबल होता है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक संख्या जो है 4 से डिविजिबल है, तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था कि इकाई और दहाई का अंक ले लेते थे केवल, यानी 5x, और वो क्या होना चाहिए था 4 से डिविजिबल होना चाहिए था। यहाँ देखो 4 एकम 4 कैरी 1 आया, अब x उतारा। अब देखो x की जगह क्या हो सकता है, 4 का भाग अगर करेंगे तो जाके 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 अगर रख देंगे 4 का भाग चला जाएगा, यानी x की वैल्यू एक कितनी आ गई 2 आ गई। आगे ऐसे ही करेंगे जाके, तो यहाँ पे हम अगर 6 रख दें यानी कि 4 के इंटरवल पे, यानी 6 रख दें तो भी 4 का भाग चला जाएगा। और यहाँ 20 रखने के लिए यहाँ पे हमें 10 मतलब 20 तो रख नहीं सकते, 20 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारा 1 है, यहाँ पे कुछ और है, यानी 1 डिजिट ही नंबर पुट कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 और 6, 2 एंड 6 आ जाएगा हमारा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है 3x, 3x यानी कि 3x दिया गया है। 3x यानी 30 वाली लाइन होगी, और 30 वाली लाइन में 4 से डिविजिबल जो नंबर होता है 36 होता है और 32 होता है, और कोई नंबर होता है नहीं होता है। यानी यहाँ पे भी आंसर जो आएगा या तो 6 आएगा या तो 2 आएगा, जो जैसा लिखा हो। या कहा जाए बड़े से बड़ा नंबर तो 6 लेंगे, छोटे छोटा नंबर कितना लेंगे 2 लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है जाके वो 4x4 दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे देखो x4, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हो गया। अब यहाँ पे 1 की जगह क्या x की जगह क्या क्या रखें जो भाग चला जाए, देखो 1 रखेंगे भाग नहीं जा रहा, 2 रखेंगे वैसे ही 2 रखेंगे भाग चला जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 जो है 4 से डिविजिबल है 6 टाइम्स। 3 रखेंगे नहीं जाएगा, 4 रखेंगे तुरंत चला जाएगा। ऐसे 5 रखेंगे नहीं जाएगा, 6 रखेंगे 64 हो जाएगा, 4 का भाग आराम चला जाएगा। ऐसे 7 रखेंगे भाग नहीं जाएगा, 8 जैसे ही रखेंगे तुरंत डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितने आए 4 हमारे पास वैल्यूज मिले जाके 2 4 6 और 8, यानी कि ये नंबर जो हो है इनमें से कोई भी नंबर रख दें तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा सकता है कि बड़े से बड़ा नंबर बताओ, छोटे छोटा नंबर बताओ। तो बड़े से बड़ा नंबर अगर पूछा जा रहा तो 8 लिखोगे, छोटे छोटा पूछा जा रहा तो 2 लिखोगे। या कह सकता है यहाँ पे सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा, तो 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अपर आवर यूट्यूब चैनल त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान। ओके।